पाकिस्तानी टीम में ऐसा कोई प्लेयर लगता नहीं है जो इनको टफ टाइम दे पाए। एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। इंडिया का कंपैरिजन किसी भी कंट्री से नहीं आता। हिस्ट्री आज क्रिएट की अगर हम टीम भारत की बात करते हैं 300 के पार भी जा सकता है। तो कहते हैं कि घबराना मत, लेकिन अब हम घबरा चुके हैं भाईजान। पाकिस्तान को भी जो है वो इंडिया इसी तरह नमीबिया की तरह हरा सकता है। ये अगर रही तो फिर 15 का मैच और भी टफ नजर आएगा। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा। तो वो भी जब क्लच रख देते वो फिर जा ही जाती है। हार्दिक भी फॉर्म में आ गया हमारी मैच से पहले। बैटिंग में आएगा तो वो लगेगा कि ये बैट्समैन है, वो जब उसका बॉलिंग में दिन होगा तो लगेगा वो बॉलर है। लिटरली धमकियां दी जा रही है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ये मैच ना जिताया तो हम उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर सकते हैं। सर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को मार दे 15 फरवरी को। तेरी फील्डिंग सेट है बेटा। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। हमारा बाप है, तुम्हारा बाप है। बार दिल किसके टूटेंगे? हमारे दिल ना तोड़ो नसीब शाह। ओह यार। दोस्तों हमारे पड़ोसियों के यहाँ बहुत ही खौफ का माहौल है, दहशत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का। एक अब्बू जी की तैयारी इन्होंने किया था कि भाई अभिषेक शर्मा के किस तरह से आउट कर दो। भाई पूरा मैच पे हम लोग काबू कर लेंगे, ऐसे तो कर नहीं पाए थे। हमारे तिलक वर्मा पांड्या ने इनको धूल चटाई थी। अब भाई दूसरा दहशत का नाम है ईशान किशन। हर एक पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई किस से बचोगे? अभिषेक शर्मा का आउट करोगे, ईशान किशन मारेगा, ईशान किशन का आउट करोगे, पांड्या मारेगा, रिंकू सिंह मारेगा, दुबे मारेगा। अब तो सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में आ चुका है। आइए देखते हैं पड़ोस में क्या दहशत फैली हुई है। नमस्कार, मैं आपको दोस्त। सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि मैच होगा या नहीं होगा। आपने प्रेडिक्ट किया था, आपकी प्रेडिक्शन सच होगी कि मैच होगा। और हम बात करें पाकिस्तान और भारत की। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वाला मैच होगा। इसकी मेन रीजन ये है कि वर्ल्ड कप का सबसे स्पेशल मैच भी हमारे वाला मैच ही होता है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और मजा आएगा इंशाल्लाह ताला, हम साथ बैठ के देखेंगे। पाकिस्तान को भी जो है वो इंडिया इसी तरह नमीबिया की तरह हरा सकता है, या फिर पाकिस्तान जो है वो टफ टाइम देगा। ये अगर रही तो फिर 15 का मैच और भी टफ नजर आएगा। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है। पाकिस्तानी टीम में ऐसा कोई प्लेयर लगता नहीं है जो इनको टफ टाइम दे पाए या इनका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी इतने प्लेयर्स कोई ऐसे हैं नहीं खास। हम अपने इन मैचेस में जो भी हुए हैं रिसेंट, उनसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भी मैच भी नहीं स्टार्ट होते तो इनकी इंजरीज पहले स्टार्ट हो जाती हैं। इन लोगों की मुझे लगता है सबसे पहले तो इनकी बोन्स जो है ना वो हमें सही करवाने की ज़रूरत है, इनकी हड्डियाँ सही करवाने की ज़रूरत है, इन्हें खिलाने पिलाने की ज़रूरत है। ऑर्थोपेडिक साथ लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, इनकी हड्डियाँ खुल सकती हैं कहीं पर भी। जैसे हमारे पाकिस्तानी है, लगता है इन्हें जोड़ा हुआ है टेपे लगा के, हमारे प्लेयर्स किसी टाइम भी खुल सकते हैं। इंडिया का कंपैरिजन किसी भी कंट्री से नहीं, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं है। उन्होंने न्यूजीलैंड के गोरों को उनकी औकात दिखाई है इंडिया में। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है पाजी। एंड हार्दिक पांड्या मिसबाह जस्ट फैंटास्टिक। आई मीन ह्यूज स्ट्राइक रेट, 190 का स्ट्राइक रेट आज की इनिंग्स में भी। हर एक्स क्रिकेटर उठ के कह रहा है इसको आउट कर लेना, सूर्य कुमार यादव को आउट कर लेना, हार्दिक पांड्या को आउट कर लेना, अभिषेक को आउट कर लेना। और भाई किसको आउट करे? इन दी एब्सेंस ऑफ अभिषेक शर्मा, तब भी ईशान किशन के होते हुए और उसकी इनिंग्स की बदौलत आज इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री बनाई है, फास्टेस्ट टीम 100। बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा पाकिस्तानियों का 15 फरवरी को क्या होगा? 6 छक्के मारे कि आंचीज ने 61 उसने स्कोर किया, तो ये देखने के काबिल है। हम लोगों को तो उनसे क्रिकेट सीखना। ईशान किशन आज में जिस तरीके से वो आते हैं, वो स्ट्राइक पे होते हैं, उसके बाद संजू उनका साथ देते हैं, फिर दोबारा से हम बात करें ईशान की, वो साथ देते हैं तिलक वर्मा का। हिस्ट्री आज क्रिएट की अगर हम टीम भारत की बात करते हैं। पावर प्ले इस वर्ल्ड कप का जो हाईएस्ट हमने देखा वो 86, दैट टू बाय टीम भारत। हाउ जो भी आता है रिप्लेस करने, वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट दिख रहा होता है। जैसे हमने देखा था तिलक वर्मा आए थे, जिस तरह परफॉर्मेंस दिया, तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट है, हाफ कुक मटेरियल नहीं है कि एज रिप्लेसमेंट। को नजर आ रहा है कि ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा एक नाम बने। वो उनकी पहचान वैसे भी है, और वो अपने एक और ज्यादा अपनी ना ग्रूमिंग कर रहे हैं कि हमारी और ज्यादा पहचान हो, हमारा इंडिया और ज्यादा आगे जाए। जिस तरह से वो कहते हैं ना भारत की जय, ये वो सब जिस तरह से सब कुछ होता है। तो ये सीन जो है ना यार बहुत अच्छा है कि एक सुनने में जब भी मिलता है ना इंडियन वुमेन्स ने ये कर दिया, इंडियन मेंस ने ये कर दिया, इंडियन बच्चों ने, इंडियन चिल्ड्स जो हैं उन्होंने अब ये किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और दूसरा ये कि जिस तरह से वो क्रिकेट में दोनों क्रिकेट्स को आगे लेके जा रहे हैं, मेंस भी और वुमेन्स भी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है जब हम भी गाड़ी पे क्लच रखते हैं तो फिर रुकती नहीं है, तो वो भी जब क्लच रख देते हैं वो फिर जा ही जाती है। ये 200 बनाने के बाद भी खुश नहीं थे, मतलब वहां पर उनके कोच और कप्तान जो है वो बैठ के यूं कर रहे थे, नहीं यार मजा नहीं आया। अरे 206 मार दिया और क्या जान लोगे बच्चों की? आगा जी, मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने इंडिया के मैच को देख लिया होगा। अगर आपने इस मैच को देख लिया होगा तो आप प्लीज स्ट्रेस मत लेना आगा जी। मतलब यार आज इंडियन बैटर ईशान किशन, ये तो अभिषेक से भी बड़ा बला निकला भाईजान। 60 रन इसने मारे और एक ओवर में ये 4 छक्के मारता है स्पिनर्स को, फास्टर को स्पिनर बना के।
हार्दिक भी फॉर्म में आ गया हमारे मैच से पहले। तो हमारे लिए तो ये रेड अलर्ट वाली साइन है भाईजान, हमारे लिए घबराने की बात है। हाउ कैन यू कंपेयर हार्दिक पांड्या विद, मैं अपने ऑलराउंडर्स की बात ही नहीं कर रहा, दुनिया में ऐसे नहीं मिलते ना। मतलब वो जिस लेवल का ऑलराउंडर है, पहले तो उस लेवल का ऑलराउंडर कोई हो ना, वो बैटिंग में आएगा तो वो लगेगा कि ये बैट्समैन है, वो जब उसका बॉलिंग में दिन होगा तो लगेगा वो बॉलर है। दुबे बैटिंग ऑलराउंडर है, दुबे भी बैटिंग ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। देखो भाई, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडिया में, बुरा नहीं मानना, मेरी दुआ बारिश हो जाए, एक पॉइंट मिल जाए। गया मैं कहता हूँ कौन सी दुआएं कबूल हो गई हैं इंडियंस की, इनको शुभमन गिल की जगह ईशान किशन मिल गए। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? 300 के पार भी जा सकता है। यहाँ पर इंडिया की बॉलिंग की बात करें, वरुण चक्रवर्ती की बात करें, अर्शदीप सिंह की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, 0-1-2 पे लाइनें लगा कर रख दी। क्या तो कहते हैं कि घबराना मत, लेकिन अब हम घबरा चुके हैं भाईजान, खासकर इस ईशान से। मतलब यार हमारे उस्मान तारिक का क्या होगा, क्या होगा बेचारे का, उस पे ये लोग दया भी नहीं करेंगे भाईजान। 107 9 मीटर्स के एंड एंड सिक्सेस मारते हैं। पाकिस्तान विल हैव टू प्ले वेल, बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा टू कम्पीट एंड टू बीट इंडिया। ये इंडिया की टीम इज नॉट लाइक कि जी वो चला गया एक प्लेयर तो अब उसकी वनरेबिलिटी आ गई तो दूसरा कौन खेलेगा। संजू सैमसन इज एज गुड अ प्लेयर, साउथ अफ्रीका में 100 किए, T20 में, सब कॉन्टिनेंट में जो उसके IPL में रिकॉर्ड्स हैं वो सबके सामने हैं। आज भी उसने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 22-23 रन किए, ऊपर 3 छक्के लगाए। कोशिश करो पांड्या को आते साथ आउट कर दो, अगर वो आराम से मिडल कर गया 5-6 बॉलें, फिर भाई साहब पांड्या अपनी मर्जी से आउट होता है, फिर आप उसको आउट नहीं कर सकते। सही बात है। टीम भी कौन सी है, इंडिया की नंबर 1 टीम है, उसके सामने तो बड़ी बड़ी टीमें उनके मुल्क में ढेर हो जाती हैं, रेत की दीवार बन जाती है कई बैट। हम तो सोचते थे कि श्रीलंका का ग्राउंड बड़ा होता है, लेकिन इन इंडियंस को बड़ा छोटा से फर्क ही नहीं पड़ता, ये डबल सिक्सेस मारते हैं एक बार में। आज से पहले पाकिस्तान में इतनी टेंशन कभी जिंदगी में नहीं हुई। इवन एशिया कप में भी पाकिस्तान इतने ज्यादा टेंशन में नहीं आया था, बिकॉज पाकिस्तान में यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि ये मैच नहीं, ये जंग है। 15 वाला मैच चाहिए नहीं आगा जी, 15 वाला मैच पाकिस्तान का होना ही है। ये लोग कह रहे हैं आगा जी को, और लिटरली धमकियां दी जा रही है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ये मैच ना जिताया तो हम उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया में देखें तो उनको तो भैंस के टांग फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो पूरा माहौल ही एंजॉय करा। अभी नमीबिया को पहला है इंडिया ने। यार मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को मार दे 15 फरवरी को, बस। अपसाइड डाउन सीधा करने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान इंडिया को मार दे 15 फरवरी को, बस। तेरी फील्डिंग सेट है बेटा। ये पाकिस्तान की जो औकात है ना, वो पाकिस्तान की औकात जो है वो ये है। आपसे कि इस बार मैच जीतना तो पाकिस्तान को शर्मिंदा ना करो बेशर्मो। और सुने, बस इनको हरा दो 15 फरवरी को, सुकून दे दो पाकिस्तानी कौम को। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। सुबह दोपहर शाम इंडिया की तारीफ करते हैं कि इंडिया से बेस्ट टीम एशिया में नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। हम तो खुले अल्फाजों में बोलते हैं यार। आप हम अक्सर कहते हैं कि अभिषेक शर्मा नहीं संभाला जाता, ईशान किशान से। भाई ये जो हमारे टुक टुक वाले खिलाड़ी है ना, भाई आप ईशान किशान से सीखे। उस बंदे को टीम इंडिया से निकाल दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट में गया, वहां पर जी अपनी परफॉर्मेंस बना के आया और आज वो टीम इंडिया के लिए लड़ता हुआ खेलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से उसकी बैट, मैं कहती हूँ आग बरसा रही है ना, मैं कहती हूँ चौके छक्कों की आज बारी थी। एक ओवर में बंदे ने 28 रन और ये T20 है, ये कोई टेस्ट मैच नहीं हो रहे। दूसरे हार्दिक पांड्या की बात करें, भाई ये ऑलराउंडर है, ये चल रहा है टीम के खिलाफ, बॉलिंग में भी चल रहा है, 2 विकेट ली, बैटिंग में भी चल रहा है। देखो भाई, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडिया में, बुरा नहीं मानना, मेरी दुआ है बारिश हो जाए, एक पॉइंट मिल जाए। तो लगता है बीच में हमारे मौलवीज का जादू चल गया, वरना ये लोग आज 300 भी मार देते। अगर ये 300 मार देते तब तो आगा जी आप और घबरा जाते। लेकिन आगा जी आप वर्क कीजिए इन मिसाइल के ऊपर और अल्लाह ताला की रहमत से हम 15 वाला मैच जीतेंगे। हमें अभी भी उम्मीद थोड़ी सी बाकी है। And Hardik Pandya, Misbah, just fantastic. I mean, huge strike rate, 190 का strike rate आज की innings में भी. Just looks very impossible. His bat speed is phenomenal. It's like Chinese noodle maker. Yeah, it's so quick. बार दिल किसके टूटेंगे? हमारा दिल ना तोड़ो नसीम शाह, ना तोड़ो हमारा दिल। ओह यार ये कितनी औसम है यार। सूर्या कुमार यादव ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, जब बेइज्जती, और जब इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद किया, भाई साहब मैं वहां पे टूट गया था। हाय ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नजर आता है कि जिस तरह पहले वनडे में लोग इतने स्कोर नहीं बना सकते थे, ये T20 में इतना ही बना रहे हैं। तो BCCI क्या खिला रहा है कुछ हमें पता नहीं है। BCCI को खिलाया जा रहा है, इंडिया का टैलेंट खिलाया जा रहा है। एक बात है ना, इंडिया के अंदर टैलेंट को ज्यादा तरजीह दी जाती है। अभी इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो
जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नज़र आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। 23 बॉलों पे 61 बना के अगला कैच देके आउट हो जाएगी जरा पाकिस्तान के सामने। हार्दिक हिमांशु पांड्या की छक्के के साथ 50 हुई है। शिवम दुबे का 107 मीटर का छक्का। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम स्काई के पहले मैच में रन हो गए, तो अब इनके टॉप 5-6 लोग रेडी हैं, सबके रन हो चुके हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव है। मतलब किस दिन या कोई ऐसा मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का कि जिस टाइम हमारे प्लेयर्स ने बकवास ना की हो मैच से पहले, या हमारे प्लेयर्स ने मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें ना की हो। शर्म और हया लगता है हमारे प्लेयर्स को खत्म हो चुकी हुई है। पहले वो साबिर फरहान बुमराह को धमकियां लगा रहा था, अब ये उस्मान तारिक आ गया जी। उस्मान तारिक कह रहा है, उस्मान तारिक वो जो पता नहीं बट्टा मारता है या पता नहीं क्या करता है, अब वो अल्लाह ही जाने क्या करता है, भाईजान उसने नई धमकी ठोक दिया है। 93 रन से मैच वन साइडेड विन करने लगे। एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। कुछ ही दिन बाकी है कि हम इस टीम को दोबारा से फेस करने जा रहे हैं। शाहीन अफरीदी भी एक टाइम पे धमकियां देता था, एक टाइम पे हारिस रऊफ टेपिया भी धमकियां देता था, और फिर उनका हाल क्या किया विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स ने। पूरी दुनिया ने फिर देखा कि लोगों के कैरियर तक एंड हो गए और टीमों से बाहर हो गए टेपिया, हारिस रऊफ जैसे प्लेयर्स। मैंने पकड़ के इंडिया को सीधे ट्रोल कर दिया। इतना ट्रोल तो उसने साहिब फरहान ने नहीं किया जितना ये उस्मान तारिक ने कर दिया। भाईजान वो कह रहा है कि मैं अपने बलबूते पे अकेला इंडिया को ठोक सकता हूं। मैंने जो क्रिकेट खेली हुई है, मेरे पास जो वैरायटीज हैं, मेरे पास जो है वो वेरिएशंस हैं, इंडियन पिक ही नहीं कर सकते। ये उस्मान तारिक कह रहा है, और ये इधर रुका नहीं है। और वो पता क्या कह रहा है, कहता है कि इंडियन, आपको पता है कि 2-3 दिन से बड़ी बातें चल रही है उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। तो उस्मान तारिक कह रहा है कि भाईजान मेरे एक्शन से इंडियंस को मसला नहीं है, वो डरे हुए हैं मेरे एक्शन की वजह से, क्योंकि वो मुझे खेल नहीं सकते। सबसे पहले देखें तो इंडिया टीम का मुकाबला वर्ल्ड में नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी इंडिया टक्कर दे रही है। क्योंकि पांड्या भाई आपसे गुजारिश है कि जब अगर आपकी 15 फरवरी को बैटिंग आ जाए ना, तो पाकिस्तान के सामने बैटिंग आ जाए, तो सरकार इधर आवाज आ रही है, थोड़ा आउट हो जाइएगा, आउट हो जाइएगा जरा पाकिस्तान के सामने। नाम लगाया है भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर, और वो चीज इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उन्होंने कहा है कि इनके पास जो बैट्स होते हैं उस पर कुछ अलग ही तरह के बैट्स हैं, उनका म्यार कुछ और ही है, कुछ अलग ही तरह की रबड़ होती है जो दीगर खिलाड़ियों को दस्तयाब नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई आम खिलाड़ी उस बैट को खरीद भी नहीं सकता, और ज्यादातर दुनिया के खिलाड़ी इस बात से, इस हकीकत से आगाह हैं। उन्होंने दावा किया है कि खुद आईपीएल के दौरान भारत में ऐसे 2 बैट्स इस्तेमाल किए गए। ऐसा कुछ है कासिम भाई, हो सकता है? कासिम भाई के पास भी ऐसा बैट है? बैट है, हो सकता है? नहीं, मेरे पास ऐसा श्रीलंकन बैट्समैन ने कहा है, मेरे पास ऐसी बैट नहीं है, मुझे चाहिए। कभी सीजन स्टार्ट होने लगा स्कॉटलैंड में, कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, थोड़ी बहुत तो ट्रिक्स होती है, लेकिन आजकल अंपायर आके चेंज रूम में आके बैट्स को चेक करते हैं। लेकिन अंपायर इंडिया के बैट को चेक कर सकता है, उनकी आईसीसी उनकी सब उनका, तो अंपायर उनके वो इनफैक्ट कैमरा जो कैमरामैन वहां पे वो कर रहे होते हैं, क्लोज मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो तक बैठे हुए चेंज कर देते हैं। इसमें मैं कंफर्म नहीं करने चाहता आइदर वे, कोई कमेंट्स आए हुए हैं तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि ऐसे अगर है। लेकिन देखो टॉप प्लेयर्स को ये तो नो सीक्रेट है, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको हमेशा बैट मेकर्स बेस्ट बैट्स देते हैं। ऐसी बैट ही नहीं है, वो सवाल ये है। और राजा पक्ष जो बात कर रहे हैं, वो आईपीएल में कई सीजन खेला है और उसने सारी चीजें वहां पर देखी है। वो कह रहे पॉसिबल ही नहीं है ऐसे शॉट जाते हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? यकीनन आपको देख करके मजा आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा, दबा के कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।